लास्ट डे मैंने जो होमवर्क दिया था, तो पहले हम उस होमवर्क का डाउट क्लियर करें, उसके बाद हम लोग आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा दिन टाइम बिगड़ जा रहा है बिकॉज एक मेरे को टाइम पे आना पड़ेगा। तो एक बार अभी हम लोग आज का पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्या है आज का क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउट से, ठीक है। सो टेल मी ऑल योर डाउट्स फर्स्ट। क्या क्या डाउट्स है पहले वो पहले क्लियर कर। 11 and 14 तो सेम कल जैसे ही हम लोग थोड़ा डाउट्स में उतना टाइम नहीं लेंगे, हो जाएगा जल्दी कंप्लीट। क्योंकि बस एक बार मुझे डाउट बता दो कि डाउट क्या क्या है। टेल मी योर डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 1 से लेके 10 तक बोला था, तो 1 से लेके 10 तक में क्या क्या डाउट्स है बताना एक बार। 7 सर 8, 9 और 10। 8, 9 एंड 10 ये तीनों डाउट है, ठीक है। तो पहले मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। 7, 8, 9, 10 चलो ठीक है, तीनों चारों सम कराएंगे। सबसे पहला सम ये वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहला चीज वो सब तुम लोग लिख देना, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, okay? I'm not writing these things, okay? So we have ddx of y where y is a logarithmic expression, clear? Y is a logarithmic function, I must say. तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज ddx of y, तो चलो ठीक है लिख दिया मैंने dy by dx। अब यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उसका बेस एग्जैक्टली e होना चाहिए। अगर e नहीं है इसका मतलब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और अगर मान लो x है तो ठीक है, फिर तुम डायरेक्ट 1/x लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पे ये लॉग, देखो हमको ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद जो है ये सारा चीज को हमको देखना नहीं है, बस हमको ये चेक करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस क्या है, e है, फाइन e है। अब x के जगह पे क्या है बताओ, तो ये पूरा x के जगह पे क्या है, पूरा x के जगह पे जो भी चीज है हमको उससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। इस पूरा को मैंने सर्कल कर लिया, ओके, और मैंने इस पूरा चीज को x अज्यूम कर लिया। सो टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1/x। ऑलराइट, उसके बाद जिसको उन्होंने अज्यूम किया उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, उस पार्ट को ही अब हम सिर्फ फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जिस पार्ट को मैंने पूरा सर्कल से इनक्लोज किया था, पूरा राउंड किया था जिस पार्ट को, अब हम उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 लॉग होगा, हाँ ये मैंने गलती से लिख दिया 3 लॉग, ठीक है, बिकॉज लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। तो मैंने ये वापस ही पूरा चीज लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सो वी हैव 1/log of log sin x। उसके बाद यहाँ पे वापस से हम देख रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये log का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, e है, और x के जगह पे जो भी चीज है हम उसको x अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1/x। इट इज 1/x, दैट इज log ऑफ sin x, ऑलराइट, क्योंकि मैंने इस पूरा पार्ट को अज्यूम किया है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x देखो ये। अब जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज log ऑफ sin x को फर्दर डिफरेंशिएट। सो वी हैव 1/log ऑफ log sin x, उसके बाद log ऑफ sin x, और यहां पे वापस से log फंक्शन है और log का बेस कुछ नहीं मतलब e है और x के जगह पे sin x है, तो वापस से sin x को x अज्यूम करना, तो ये हो गया 1/x, और जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना, मतलब sin x को फर्दर डिफरेंशिएट। सो देखो ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x, देखो ये भी x है
ये भी x है, तो यहाँ पे अज्यूम करने का जरूरत नहीं है. सो वी हैव 1 by log of log sin x into 1 by log sin x. Now what is what is ddx of sin x? Sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x. So what is cos x by sin x? It becomes cot x. Clear? एक बार कॉपी करना फटाफट. And the next question is number 8. So it is 1 by log of tan x. Now ये वाला सम को एक सिचुएशन से कंपेयर करो जब तुम लोग को 1 by x दिया जाएगा. तो अगर मान लो 1 by x दिया जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ये सिचुएशन में मतलब इस को डिफरेंशिएट करने के लिए 1 by x, x के पावर पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1. जब ये वाले टर्म को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. तो ठीक वैसे ही इसके पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है बताओ? तो इसके पावर में 1. अगर मैं ये वाले टर्म को न्यूमरेटर में लिखूं तो फिर ये टर्म का पावर क्या हो जाएगा? इट विल बी log of tan x होल टू द पावर -1 हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, इसके पावर में क्या आ जाएगा? -1. So we have ddx of y and y is an expression which is log of tan x whole to the power -1. Now ddx of y becomes dy by dx. Fine. अब यहां पे हम क्या करेंगे? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करेंगे. इस पूरा पार्ट को हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि log फंक्शन है और इसको हम x अज्यूम कर लेते. क्यों? क्योंकि उसके पावर में -1 है. तो पहले मुझे इस पावर को और इसके बाद जो भी बेस में है उसको हमको x अज्यूम करना पड़ेगा. तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी n into x टू द पावर n-1. ऑलराइट. और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका अब हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, दैट इज log tan x का हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हो गया -log of tan x टू द पावर -2. और log tan x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अब यहाँ पे आया कि ये log फंक्शन है और log का बेस e होना चाहिए और x के जगह पे अगर x है तो ठीक है, x नहीं है तो उसको अज्यूम कर लो. अगर हम इसको अज्यूम करें तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x. और जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. इसको अज्यूम किया हम लोगों ने tan x को, तो tan x का ही हम सिर्फ फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हो गया माइनस ऑफ log tan x होल टू द पावर -2 1 by tan x. अब देखो यहाँ पे ddx, देखो ध्यान से, ddx tan x x मतलब यहाँ पे कुछ अज्यूम करने का बात नहीं है. तो ddx of tan x क्या हो जाएगा? sec square x. So this is your answer. All right everyone. So if you have doubt in number 10 and if you have doubt in number 8, these are both similar doubts. So अगर 8 हो गया तो 10 भी हो जाएगा, क्योंकि 10 में 1 by log x दिया हुआ है. तो फिर log x के पावर में कुछ नहीं मतलब 1. इसको हम लिख सकते हैं log x whole to the power -1. एंड देन जैसे ये सब को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया ठीक वैसे हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन. So in question number 9 we have y equal to log of x plus square root of 1 plus x square, and we have to find out dy by dx. Okay, so just tell me everyone, just you can just answer yourself only. Okay, just tell me कि जैसे यहाँ पे ddx of y हो गया dy by dx. ठीक है, यहाँ पे ddx of log x plus square root of 1 plus x square है. ठीक है, तो ddx of, एक बात बताओ तुम लोग, ddx of log फंक्शन होगा कि नहीं? यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला होगा कि नहीं? यस, बिकॉज ddx of log और उसकी बेस में कुछ नहीं मतलब e, x के जगह पे जो मैंने इसको एनक्लोज किया सर्कल से वो चीज को हम लोग x अज्यूम करेंगे. सो टेल मी व्हाट इज ddx of log x? इट इज 1 by x. और उसके बाद जिसको उन्होंने अज्यूम किया है उस पार्ट को अब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. इस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट. और यहां पे हम देख रहे हैं कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पे दो टर्म्स है.
तो फिर पहला टर्म को डिफरेंशिएट करो और फिर दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो अलग अलग। देखो मैं ये वापस से ये सारा स्टेप्स शो कर रहा हूं जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो जो सो दैट कि तुम्हारा जो भी अगर डाउट क्लियर नहीं होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो ddx ऑफ x याद करो मैंने बोला था 1 और ddx ऑफ यहाँ पे क्या है बताओ तो रूट है रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर x है तो डायरेक्ट हम 1/2 रूट x लिख देते हैं, लेकिन क्या स्क्वायर रूट के अंदर में x है नहीं, तो हम लोग जो भी चीज है उसके अंदर में उसको x अज्यूम कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ddx ऑफ रूट x क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। और उसके बाद जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था इनटू उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। और याद रखना हमेशा जब फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई किस में होता है, उस पार्ट में होता है जिसके लिए वो फर्दर डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। मतलब फर्दर डिफरेंशिएशन जो है रूट फंक्शन का है, तो हम लोग इस पार्ट को ही सिर्फ फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, आई मीन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ddx of 1 is 0 and ddx of x square is 2x. 0 plus 2x is 2x. 2 gets cancelled. Take LCM now. If you take LCM, you will get square root of 1 plus x square plus x divided by square root of 1 plus x square. Now don't you think that देखो बहुत एक बड़ा एक्सप्रेशन है जो कैंसिल हो जाएगा। देखो आफ्टर वी टेक एलसीएम, देखो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स। देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ओके। ऐसा कोई भी अगर पहले मैं एक बार वेट कर रहा हूँ। और एवरीवन क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग अभी, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17, number 19 and question number 22. So these are 23, sorry. So these are the questions हम लोग अभी करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सारे सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहां से कौन कौन सा नहीं करना है नंबर 2 के अंदर मार्क कर लो। 11 से लेकर के प्लीज मार्क कर लो, बाद में मत बोलना। 11 से लेकर के 14 तक जिसको आता है वो कंटिन्यू वो कर सकते हैं। जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम बिगिन कर रहे हैं ये सब अभी स्किप कर दो, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम में तुम ये सब चीज पे दिमाग लगाओगे तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा कंसेप्ट ग्रास्प करने में, और जरूरत नहीं एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। 12 से लेकर के 14 तक नहीं करना है 2 का, ओके। एंड बाकी सब करना है, ठीक है। तो मैं बाकी सब में ये सब बता रहा हूँ और बाकी तुम लोग का काम है वो करना, ठीक है। तो देखते हैं। So here I begin with question number 15. So I want your attention here on the board. So we have y equal to log of tan pi by 4 plus x by 2. और हम लोग को यहाँ पे dy by dx निकालना है, तो एक बार ध्यान से ये सबको देखना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, so we have ddx of y which is equal to dy by dx. Now y is a function, is a logarithmic function we can say. ठीक है, y is a logarithmic function. तो सबसे पहला चीज ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस कुछ नहीं है मतलब e, और जहां पे x है इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस पे दिमाग अभी लगाने का जरूरत ही नहीं है। हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे पहले। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by x।
और फिर हम लोग उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ ddx अब देखो यहाँ पे tan फंक्शन है, ठीक है, और x के जगह पे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा को अज्यूम कर लेंगे, इस पूरा पार्ट को। तो ddx ऑफ tan x हो जाएगा sec square x, it becomes sec square x that is pi by 4 plus x by 2। और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको अब हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ pi by 4 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, pi by 4 is a constant, so what is ddx of constant, it is 0 plus x by 2 में you know that constant और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, कांस्टेंट को बाहर रखना और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना, तो ddx of x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So what is the answer in the reduced form, it is sec square pi by 4 plus x by 2 by tan of pi by 4 plus x by 2 और 0 प्लस हाफ हो जाएगा। बट इसके बाद भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। जो एक सम है आगे, इसको कैसे वो प्रूफ पार्ट में आएगा। अभी मैं फिलहाल ये वाले सम को यहां तक ही छोड़ देता हूं, और जब तुम्हारा वो सम आएगा ये सेम सम प्रूफ पार्ट में आएगा, देखना आगे कहीं ना कहीं आएगा, हमको याद है मुझे ये, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल यहाँ तक छोड़ दो, और जब प्रूफ पार्ट में आएगा उसको प्रूफ करना वहां तक, ठीक है। तो अभी तुम लोग को ये मैंने बता दिया एक सम। Now you are going to try question number 17. Everyone do fast. Try question number 17 now. I was doing the next question. So everyone note down. So we have y equal to square root of log sine of x square by 3 minus 1, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और हम लोग को इसका dy by dx निकालना था, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहला चीज dy by dx, यहाँ पे हमको देखो एक एक करके देखना पड़ेगा। बहुत लोग क्या हो रहा है ना, कंफ्यूज हो रहा है, रूट को नहीं देख रहा है, इस पूरा को देख रहा है। देखो ऐसा करने से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। देखो यहाँ पे रूट के अंदर जो भी चीज है उसको पहले x अज्यूम करना है। सो ddx ऑफ रूट x क्या होगा बताओ, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, ठीक है। जिसको मैंने सर्कल किया उसको अज्यूम किया था हम लोग x, 1 by 2 रूट x। और फिर उसके बाद ddx ऑफ log साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। अब यहां पे ddx ऑफ log फंक्शन, तो log इस पूरा को x अज्यूम कर लो, इज 1 by x। उसके बाद फिर जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट, दैट इज साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। तो यहाँ पे साइन फंक्शन है, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लो, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पार्ट, ठीक है। ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। उसके बाद फिर इंटू ddx ऑफ x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। समझ में आया? इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कर दो। चेक करो, कंप्लीट करो। ये मैंने लिखा नहीं है ये लाइन ना, क्योंकि सर नेक्स्ट सम आप कौन सा कर रहे थे? अच्छा नेक्स्ट सम कौन सा 18 के बाद बताओगे? यस 17 के बाद 19 है नेक्स्ट सम। ठीक है सर। तो सबको एक बार 19 भी ट्राई करना, चलो। So the next is question number 19. Now just solve this, okay? Question number 19 देखते हैं। तो यहाँ पे ddx of y dy by dx, अब
अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग फंक्शन देखो, ये यहाँ पे लॉग फंक्शन है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये पूरा को एक्स अज्यूम करो, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स। उसके बाद हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट, दैट इज sec x by 2 plus tan x by 2। अब डी डी एक्स ऑफ sec x, मतलब इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना है, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है बताओ तो, डी डी एक्स ऑफ sec x इज sec x into tan x, ऑलराइट एवरीवन। बट एक चीज नोट करना, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, बस इतना बताओ, क्या x के जगह पे x है, बताओ तो एक बार। क्या sec, जो मैंने बोला ना देखो, कि डी डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x into tan x, तो यहाँ पे sec x से तभी तो लिखोगे ना sec x into tan x। अब बताओ तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ, x by 2 है ना, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x by 2 को फर्दर डिफरेंशिएट और मल्टीप्लाई किस पे, उसका डेरिवेटिव वाले पार्ट में मल्टीप्लाई प्लस। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है बताओ तो, डी डी एक्स ऑफ tan x होता है sec square x। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x by 2 है, sec square x by 2 और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ x by 2। नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू डिफरेंशिएट x by 2? x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x by 2 में हाफ कांस्टेंट है बाहर, यस हाफ कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में sec x by 2 plus tan x by 2 sec of x by 2 into tan of x by 2 and d dx of x by 2 is how much, half, sec square x by 2 and d dx of x by 2 is half, all right। बट इसको और रिड्यूस किया जा सकता है, पता है कैसे? एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो एक बार, इस दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? पहला हाफ कॉमन है देखो, और sec x by 2 भी कॉमन है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हाफ sec x by 2 कॉमन ले लेते हैं, हाफ और sec x by 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो अगर इन दोनों में से अगर हम हाफ और sec x by 2 कॉमन ले, तो बच जाएगा यहाँ पे tan x by 2 प्लस sec x by 2। अब बताओ एक बार, ये और ये सेम है देखो तो एक बार, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया बताओ तो, हाफ sec x by 2 आंसर आ गया। ओके, तो ये रहा तुम्हारा आंसर इसका, ठीक है। तो एक बार ये कॉपी क्यों देखना एक बार, एवरीवन जस्ट नोट डाउन, व्हाई आई हैव गिवन दिस सम, जस्ट नोट डाउन to explain you all that whenever you have logarithmic function and you can apply logarithmic laws to make it more simple, do that first। जैसे यहाँ पे हम लोग log का लॉज को अप्लाई करके इसको हम लोग बहुत छोटा बना सकते हैं, तो पहले हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको छोटा बनाएंगे, कैसे देखना एक बार, देखो रूट हटेगा तो उसके पावर पे क्या आ जाएगा बताओ तो, हाफ। और याद होगा मैंने लास्ट वाले क्लास में मैंने ये चीज बताया था, लॉग का सिंपल फॉर्मूलाज मैंने समझाया था, लॉज याद करो लास्ट की क्लास वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला चीज, लॉग ऑफ x टू द पावर n, ये n आगे आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 1 माइनस e टू द पावर 2x। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, ये लॉग का लॉ अप्लाई किया कि log of x to the power n is n into log x base a, ऑलराइट एवरीवन। अब यहाँ पे log का बेस कुछ नहीं, मतलब क्या है, e है, जैसे यहाँ a है, यहाँ एक जगह क्या है, e है, और x क्या है, ये पूरा चीज है। अब देखो दूसरा लॉ, log of x by y with any base is log x base a minus log y base a।
मतलब ये वाला लॉ ये स्टेट करता है कि अगर लॉग का वैल्यू डिवीजन फॉर्म में है तो वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक ही बात है, अगर माइनस फॉर्म में है तो उसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में तो उसको माइनस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ, व्हाट इज log of x डिवाइडेड बाय y, इट इज log x minus log y. All right, everyone. I repeat, what is log of x by y? It is log x minus log y. All right. And now you can simply differentiate to get the answer. अब तुम लोग इसको differentiate करना है और उसका आंसर लिख देना तुम, ठीक है? Because यही यहाँ तक मेजर पार्ट था, ये सम देने का ऑब्जेक्टिव ही था, ये बताना तुम लोगों की देखो लॉग वाला सम में ऐसे पहले रिड्यूस कर देना, अगर हो पाए तो। अगर मान लो तुमको इस सम ही दिया है log sin x, थोड़ी ना रिड्यूस होगा, log of sin x by 2 तो थोड़ी ना रिड्यूस होगा, उसमें हम क्यों करेंगे रिड्यूस, ठीक है? तो ये सब चीज है। और सर हम नॉर्मली सॉल्व किया आंसर करेक्ट है कि नहीं मैं आपको फोटो भेज दूं? लेकिन वो मत करना,